हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। वेलकम माय यूट्यूब चैनल डीआर एजुकेशन 7। मैं रीता यादव। तो देखिए, कई दिनों से आप लोगों की क्लास नहीं हो पा रही थी क्योंकि तबीयत सही नहीं थी, इसीलिए मैं क्लास नहीं ले रही थी। तो आज से क्लास में प्रारंभ करती हूँ। तो देखिए, मानव रक्त से टॉप 75 क्वेश्चन रखे गए हैं। तो आप लोग क्लास को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। जो लोग मेरे चैनल पे नए आए हैं, एक बार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। देखिए, टीजीटी पीजीटी की जो वैकेंसी लिखी हुई है, जो लोग साइंस से फार्म भरे हैं उनके लिए, तथा जो लोग नहीं भी भरे हैं, अन्य वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, सबके लिए एक क्लास बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। तो आप लोग क्लास को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। मानव रक्त किस प्रकार का ऊतक है। जो मानव रक्त होता है किस प्रकार का ऊतक होता है। तो तरल संयोजी ऊतक, जिसे कि क्या कहते हैं, तरल संयोजी ऊतक जो होता है। तो आप लोग तरल संयोजी ऊतक है। और दूसरा क्या है, इसमें मानव रक्त किस प्रकार का ऊतक है। तो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है, जो ये भी मानव रक्त संबंधी ऊतक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्या है। मानव शरीर में रक्त की कुल वजन का कितने प्रतिशत होता है। मानव शरीर में जो रक्त की मात्रा होती है, कुल कितने वजन का कितने प्रतिशत होती है। तो इसमें बताइए। आप देखिए, ऑप्शन नहीं है, वन लाइनर क्वेश्चन रखा गया है। तो 7% होती है। कितनी होती है, 7% होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है अगला। मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है। जो मनुष्य का रक्त होता है उसका पीएच मान कितना होता है। 7.4 होता है। कितना होता है, 7.4 होता है। देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है। मनुष्य के रक्त का पीएच मान 7.4 होने के कारण रक्त क्या है। तो इस रक्त क्या होता है, तो रक्त क्षारीय होता है। देखिए, जो भी क्वेश्चन है बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन रखे गए हैं। आप लोगों के एग्जाम को ध्यान में रख के एक क्वेश्चन तैयार किया गया है। तो आप लोग ये मत देखिए कि मैं कैसे क्या कर रही हूँ, बस आप लोग क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। और आप लोग जो भी क्वेश्चन पढ़ाया जा रहा है इसका फेयर करिए, या फेयर नहीं करते हैं तो एक बार दो बार क्लास को देखिए। देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है। मानव शरीर में औसतन कितने लीटर रक्त होता है। मानव के शरीर में औसतन कितने लीटर रक्त होता है। तो 5 से 6 लीटर जो होता है वो रक्त होता है मानव शरीर में। अगला क्वेश्चन देखिए। पुरुषों की तुलना में महिलाओं में रक्त कितना होता है। तो पुरुषों की तुलना में जो महिलाओं में रक्त होता है वो आधा लीटर कम होता है। पुरुष में आधा लीटर ज़्यादा होता है और महिलाओं में आधा लीटर कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्या है। रक्त के अध्ययन को क्या कहा जाता है। क्या क्वेश्चन पूछा है कि रक्त के अध्ययन को क्या कहा जाता है। जो रक्त का अध्ययन होता है तो इसे हम हीमेटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, हीमेटोलॉजी कहते हैं रक्त के अध्ययन को। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। रक्त के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। जो रक्त के निर्माण की प्रक्रिया होती है उसे हम हीमोपोइसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, हीमोपोइसिस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। रक्त के कितने भाग होते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है और पूछा जा सकता है। तो रक्त के 2 भाग होते हैं। जो लोग टीजीटी पीजीटी साइंस से फार्म भरे हैं वो लोग इस क्लास को छोड़िएगा मत, शुरू से लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। रक्त के कितने भाग होते हैं, तो रक्त के 2 भाग होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। प्लाज्मा से फाइब्रिनोजेन को निकाला जाता है तो शेष जो प्लाज्मा क्या कहलाता है। जो प्लाज्मा होता है फाइब्रिनोजेन को निकाला जाता है तो शेष प्लाज्मा को क्या कहा जाता है, तो सीरम कहा जाता है। क्या कहते हैं, सीरम कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। रक्त से आरबीसी को जब निकाल दिया जाता है तो शेष भाग क्या बचता है। जो रक्त होता है जब उससे हम आरबीसी निकाल दिया जाता है तो शेष भाग जो बचता है उसे हम क्या कहते हैं, तो प्लाज्मा कहते हैं। जो शेष भाग बचता है उसे हम प्लाज्मा कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। आरबीसी का मुख्य कार्य क्या होता है। आरबीसी का मुख्य कार्य होता है ऑक्सीजन का परिवहन। क्या होता है, ऑक्सीजन का परिवहन करना।
देखिए अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो मानव शरीर में जो आरबीसी का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, आरबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? ये भी क्वेश्चन पूछा गया है और पूछा जा सकता है। तो आरबीसी का जो वैज्ञानिक नाम होता है एरिथ्रोसाइट होता है। क्या होता है? एरिथ्रोसाइट होता है। कई दिन से हम क्लास नहीं ले पा रहे थे, तो आज से हम अब डेली क्लास लेंगे। आप लोग मेरे चैनल से जुड़िए और अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए। आप लोग किसी भी चैनल से तैयारी कर रहे हैं, आप लोग अपनी तैयारी करिए। एक बार मेरे चैनल से जुड़ के आप लोग रिवीजन करिए और ये देखिए कि जो क्वेश्चन पढ़ाया जा रहा है आप लोगों से सिलेबस से मिलता है या नहीं मिलता है। देखिए अगला क्वेश्चन, अगर मिलता है तो आप लोग पढ़िए, नहीं मिलता है तो मत पढ़िए। लेकिन जो चीज़ मैं पढ़ा रही हूँ वो जो भी क्वेश्चन हैं, जो लोग भी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, सबके लिए एक क्लास बहुत हेल्पफुल रहेगी। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, आरबीसी की खोज किस वैज्ञानिक ने की है? आरबीसी की खोज किस वैज्ञानिक ने की है? तो एंटोनी लुएनहोक ने की है। किसने की है? एंटोनी लुएनहोक ने की है आरबीसी की खोज। प्लाज्मा का रंग कैसा होता है? तो प्लाज्मा का रंग हल्का पीला होता है। कैसा होता है? हल्का पीला होता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, प्लाज्मा का रंग पीला किस कारण से होता है? एक क्वेश्चन पूछ सकता है। तो बिलीरुबिन के कारण होता है। अगला क्वेश्चन, भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण जो होता है यकृत में होता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, क्योंकि 7-5 क्वेश्चन है तो आप लोग जल्दी से देखेंगे, जल्दी से हम पढ़ाएंगे तभी पूरा होगा। तो आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है। कितना होता है? 120 दिन का। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में आरबीसी का विनाश कहाँ होता है? तो मानव शरीर में आरबीसी का जो विनाश होता है यकृत में होता है। यकृत यानी लीवर में, प्लीहा में और स्प्लीन में होता है। तीनों जगह होता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, आरबीसी का कब्रगाह किसे कहा जाता है? कहते हैं तो प्लीहा और स्प्लीन को जो आरबीसी का कब्रगाह कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, मानव शरीर में जो ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी किसे कहा जाता है? तो स्प्लीन, प्लीहा और तिल्ली को कहा जाता है। तीनों को कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा। स्प्लीन, प्लीहा और तिल्ली को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, पहाड़ों पर जाने से आरबीसी की संख्या पर क्या फर्क पड़ता है? तो जो पहाड़ों पर जाने से आरबीसी की संख्या जो होती है वो क्या होती है? बढ़ जाती है। देखिए अगला क्वेश्चन, सोते समय आरबीसी की संख्या पर क्या फर्क पड़ता है? तो सोते समय आरबीसी की जो संख्या होती है वो कम हो जाती है। पहाड़ों पर चढ़ते समय बढ़ जाता है और सोते समय आरबीसी की जो संख्या होती है वो क्या होती है? कम हो जाती है। अगला क्वेश्चन, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है? तो विटामिन के। देखिए विटामिन से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्लास हम विटामिन से ले लिए हैं, 1-2 क्लास आप लोग मेरे चैनल से जुड़ के देख लीजिए, वहाँ से आप लोगों का क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, रक्त समूह की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। किसने की थी? कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। अगला क्वेश्चन, आरएच तत्व जिसे कि आरएच फैक्टर कहते हैं की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही रक्त समूह कहलाता है? तो AB जो होता है सर्वग्राही रक्त समूह कहलाता है। अगला क्वेश्चन, AB रक्त समूह सर्वग्राही रक्त समूह कहलाता है क्योंकि देखिए इसमें क्या है, जो AB रक्त समूह सर्वग्राही रक्त समूह कहलाता है क्योंकि कोई एंटीबॉडी नहीं होने के कारण, इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होती है जिसके कारण ये क्या कहलाता है? सर्वग्राही कहलाता है। सर्वदाता पूछे तो O होता है, सर्वग्राही पूछे तो AB होता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, कौन सा रक्त समूह सर्वदाता रक्त समूह कहलाता है? तो O। अगला देखिए, रक्त समूह सर्वदाता रक्त समूह कहलाता है क्योंकि कोई एंटीजन न होने के कारण कहलाता है। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, स्वस्थ मनुष्य का रक्तदाब कितना होता है? तो स्वस्थ मनुष्य का रक्तदाब 120 से 80 mmHg होता है। अगला क्वेश्चन क्या है, आरबीसी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आरबीसी की कमी से रक्त अल्पता यानी एनीमिया हो जाता है।
अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, रक्त में आरबीसी डब्ल्यूबीसी का अनुपात कितना होता है। 600 संबंधे 1 होता है आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का जो अनुपात होता है। अगला क्वेश्चन क्या है, मानव शरीर में किस अंग में रक्त नहीं पाया जाता है। तो जो कार्निया होता है उसमें रक्त नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, आरबीसी की संख्या किस यंत्र के द्वारा ज्ञात किया जाता है। तो आरबीसी की जो संख्या होती है हीमोसाइटोमीटर से ज्ञात की जाती है। अगला क्वेश्चन, रक्तदाब किस यंत्र द्वारा मापा जाता है। तो स्फिग्मोमैनोमीटर द्वारा रक्तदाब को मापा जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, डब्ल्यूबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है। तो डब्ल्यूबीसी का वैज्ञानिक नाम ल्यूकोसाइट होता है। अगला क्वेश्चन, डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है। तो 2 से 5 दिन का होता है जो डब्ल्यूबीसी का जीवन काल होता है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है और पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर के रक्त में सबसे ज़्यादा डब्ल्यूबीसी कौन सी पाई जाती है। मानव शरीर का जो रक्त होता है सबसे ज़्यादा डब्ल्यूबीसी न्यूट्रोफिल्स में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, डब्ल्यूबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है। ल्यूकोसाइट होता है। और एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को करा दी हूँ। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, मानव शरीर के रक्त में सबसे कम डब्ल्यूबीसी कौन सी पाई जाती है। तो बेसोफिल्स पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है, बेसोफिल्स पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर के रक्त में सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी कौन सी है। मोनोसाइट है। कौन सी है, मोनोसाइट है। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर के रक्त में सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी कौन सी है। तो लिम्फोसाइट है। मानव शरीर के रक्त में सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी पूछे तो मोनोसाइट, मानव शरीर के रक्त में सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी पूछे तो लिम्फोसाइट। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, रोगों से लड़ने की प्रतिरोध क्षमता कौन प्रदान करता है। डब्ल्यूबीसी प्रदान करता है और ल्यूकोसाइट प्रदान करता है, जो रोगों से लड़ने की प्रतिरोध क्षमता होती है। अगला क्वेश्चन, एलर्जी से निपटने के लिए कौन सा डब्ल्यूबीसी कार्य करता है। तो बेसोफिल्स कार्य करता है, जो एलर्जी से निपटने के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, जीवाणु से निपटने के लिए कौन सा डब्ल्यूबीसी कार्य करता है। तो न्यूट्रोफिल्स जो होता है जीवाणु से निपटने के लिए कार्य करता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, प्रोटोजोआ और विषाणु से निपटने के लिए कौन सा डब्ल्यूबीसी कार्य करता है। एनसी जो एसिनोफिल्स होता है वो प्रोटोजोआ और विषाणु से निपटने के लिए कार्य करता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, मनुष्य के रक्त में डब्ल्यूबीसी की कमी को क्या कहते हैं। तो ल्यूकोपीनिया कहते हैं मनुष्य के रक्त में जो डब्ल्यूबीसी होता है। अगला क्वेश्चन, मनुष्य के रक्त में डब्ल्यूबीसी के बढ़ने को क्या कहते हैं। ल्यूकेमिया कहते हैं मनुष्य के रक्त में डब्ल्यूबीसी के बढ़ने को। अगला क्वेश्चन, मनुष्य के रक्त में डब्ल्यूबीसी के बढ़ने से कौन सी बीमारी होती है। तो ब्लड कैंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, प्लेटलेट्स जिसे कि बिम्बाणु कहते हैं का वैज्ञानिक नाम क्या होता है। जो थ्रोम्बोसाइट होता है, जो प्लेटलेट्स का वैज्ञानिक नाम होता है। प्लेटलेट्स जो होता है हमारे शरीर में जब इसकी संख्या कम हो जाती है तो आदमी की क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। अगला क्वेश्चन, प्लेटलेट्स यानी जिसे कि बिम्बाणु कहते हैं का निर्माण कहाँ होता है। अस्थि मज्जा में होता है इसका निर्माण। प्लेटलेट्स का जीवन काल कितना होता है। 8 से 10 दिन का होता है इसका जीवन काल। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, प्लेटलेट्स की असामान्य वृद्धि क्या कहलाती है। थ्रोम्बोब्लास्टिक कहलाती है, जो असामान्य वृद्धि होती है। निम्न में से संख्या के हिसाब से कौन सा सही है। संख्या के हिसाब से कौन सा सही है। तो आरबीसी, प्लेटलेट्स, डब्ल्यूबीसी सही है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से आकार के हिसाब से कौन सा सही है। संख्या के हिसाब से पूछे तो ध्यान दीजिएगा, आकार के हिसाब से पूछे तब भी ध्यान दीजिएगा। डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, आरबीसी। और उसमें क्या है संख्या के हिसाब से, तो आरबीसी, प्लेटलेट्स, डब्ल्यूबीसी। इसका उल्टा है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, मानव रक्त में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला कोशिका कौन सा है। मानव रक्त में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली जो कोशिका होती है आरबीसी होती है। कौन सी होती है, आरबीसी होती है। अगला क्वेश्चन, मानव रक्त में सबसे कम पाया जाने वाला कोशिका कौन सा है। डब्ल्यूबीसी है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, मानव रक्त की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है। डब्ल्यूबीसी
सबसे छोटी पूछे तो आरबीसी, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन, कॉकरोच का रक्त का रंग कैसा होता है? जो कॉकरोच होता है उसके रक्त का रंग कैसा होता है? तो सफ़ेद होता है। देखिए, कॉकरोच का रक्त का रंग सफ़ेद किस कारण से होता है? तो हीमोलिम्फ के कारण से होता है। किसके कारण होता है? हीमोलिम्फ के कारण होता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, ऑक्टोपस का रक्त का रंग कैसा होता है? तो नीला होता है। ऑक्टोपस के रंग जो रक्त का रंग होता है यानी ब्लड। मनुष्य का रक्त का रंग लाल किस कारण से होता है? तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। हीमोग्लोबिन के कारण होता है। जो मनुष्य का रंग होता है, जो ब्लड होता है रेड, किस कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, रक्त के थक्का यानी ब्लड क्लॉथिंग जमाने वाला मुख्य प्रोटीन कौन सा है? तो कौन सा है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, किसकी उपस्थिति के कारण रक्त शरीर के अंदर नहीं जमता है? हिपेरिन के कारण जो होता है रक्त जो होता है शरीर के अंदर नहीं जमता है। एंटीबॉडी कितने प्रकार के होते हैं? एंटीबॉडी 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, एंटीजन कितने प्रकार के होते हैं? तो एंटीजन 2 प्रकार के होते हैं। WBC का निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है। रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डायलिसिस कहते हैं। रक्त के जो शुद्धिकरण की प्रक्रिया होती है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, किस रुधिर वर्ग में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता? कौन सा रुधिर वर्ग होता है जिसमें कोई एंटीजन नहीं पाया जाता? तो O होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस रुधिर वर्ग में दोनों एंटीजन पाया जाता है? AB में जो होता है दोनों एंटीजन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, किस रुधिर वर्ग में कोई एंटीबॉडी नहीं पाया जाता? एंटीजन यहाँ पूछा है ऊपर और एंटीबॉडी, ध्यान दीजिएगा। AB में जो होता है कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, 75 क्वेश्चन कराने वाले थे लेकिन कुछ क्वेश्चन मैं आप लोगों को ज़्यादा करा दे रही हूँ। तो देखिए, किस रुधिर वर्ग में दोनों एंटीबॉडी पाए जाते हैं? तो O होती है। रक्त में कितना प्लाज्मा पाया जाता है? तो रक्त में 60% प्लाज्मा पाया जाता है। रक्त में कौन सा धातु पाया जाता है? तो रक्त में लोहा पाया जाता है। कौन सी धातु? लोहा पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, रक्त जमाने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है? तो कैल्शियम की होती है रक्त जमाने में। अगला क्वेश्चन, अस्थि मज्जा के किस ऊतक से रक्त का निर्माण होता है? हीमेटोपोइटिक जो होता है इससे क्या होता है? रक्त का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, इतना ही क्वेश्चन था। तो आज की क्लास आप लोगों की यहीं समाप्त होती है। तो आप लोग क्लास को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। किसी भी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सब जगह से आप लोगों का एक क्लास बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो आप लोग क्लास को मिस मत कीजिएगा। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग किसी भी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी चैनल से कर रहे हैं, अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए। एक बार मेरे चैनल से जुड़ के आप लोग उसका रिवीजन कीजिए और देखिए कि जो चीज़ पढ़ाया जा रहा है सही है या नहीं है। आप लोग कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। तो अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, बाय। आप लोग जहाँ रहिए अच्छे रहिए, टेक केयर।